जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, अर्थात निष्कपट भाव से गंगा जी के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्यों को कष्टों से मुक्ति मिलती है और गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूर से भी अगर श्रद्धा पूर्वक माँ गंगा का स्मरण कर लिया जाए तो मनुष्यों को अनेक प्रकार के संतापों से छुटकारा मिलता है और जो शुभ फल हमें किसी पाठ करने से, यज्ञ, मंत्र या होम और देवार्चन इत्यादि समस्त शुभ कर्मों से प्राप्त होता है, वही शुभ फल हमें गंगा जल के सेवन से प्राप्त हो जाता है। तो गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ गंगा दशहरा साल 2021 में कब है, पूजा हमें कैसे करनी चाहिए आज गंगा जी की, और आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए गंगा दशहरा के दिन जिससे कि समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिले, हमें शुभ फल की प्राप्ति हो और घर में सुख समृद्धि का वास हो, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। इसके लिए गंगा जल का कौन सा विशेष प्रयोग करना चाहिए, तो ये सभी बातें आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। बात करें गंगा के बारे में तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली गंगा मैया के धरती लोक पर आने का जो ये पर्व है, इसे ही गंगा दशहरा के रूप में हर साल हम मनाते हैं। इस बार ये गंगा दशहरा 20 जून को है, दिन रविवार है और आज के दिन हमें विशेष रूप से गंगा स्नान करना चाहिए। लेकिन गंगा में जाना, स्नान करना संभव नहीं है इस स्थिति में, जब आजकल की जो परिस्थितियां चल रही हैं इसमें, तो ऐसे में हमें अपने ही घर में गंगा जल में जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, भागीरथ ही अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाए थे। इसी कारण गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है और मान्यता है कि गंगा मैया मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले 10 प्रकार के पापों का हरण करती हैं। अगर हम गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद दान देते हैं, तो इसका बहुत अधिक पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार गंगा जी की महिमा का गुणगान करते हुए भगवान शिव श्री हरि विष्णु से कहते हैं, हे हरि, ब्राह्मण के श्राप से भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि माँ गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों का शमन करने वाली है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली शक्ति स्वरूपा है माँ गंगा। इसलिए इन आनंदमयी धर्म स्वरूपिणी, जगतधात्री, ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हे विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब प्रकार की यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। तो भगवान शिव ने स्कंद पुराण में बहुत ही अधिक महिमा माँ गंगा के बारे में कही है और गंगा दशहरा के दिन विशेष रूप से गंगा में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो हम कभी भी गंगा में स्नान करें, पापों का नाश होता है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से और दान करने से कई महायज्ञों के फल के बराबर फल की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों का नाश होता है और व्यक्ति को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत शुभ फल होता है गंगा जल में स्नान करने का। अब गंगा जल मिलाकर ही आप जल में स्नान कीजिए, क्योंकि गंगा में जाना इस समय संभव नहीं हो। तो आज हमें पूजा कैसे करनी चाहिए गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की विशेष रूप से। दोस्तों, आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और उठकर आपको स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप एक साफ पात्र लें, जो भी आपका स्नान का पात्र है उसमें सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर नहाने का पानी मिलाइए उसमें और फिर आपको स्नान करना है। पानी भरने के बाद अगर आप गंगा जल मिलाते हैं तो उस पानी का आपको कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ आपका एक सामान्य जल का ही काम करेगा। इसलिए आपको हमेशा गंगा जल पहले डालना है, उसके बाद अपना जल मिलाइए और फिर स्नान कर लीजिए। इस स्नान से आपको गंगा में स्नान के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और सूर्योदय हो जाता है जब तक, तो आप उसके बाद क्या करेंगे कि आप एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। मतलब पहले आपको गंगा जल ही लेना है, फिर आपको शुद्ध जल मिलाना है और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देना है।
जैसे आप हर रोज़ अर्घ्य देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आप सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अब माँ गंगा का ध्यान करते हुए गंगा के मंत्रों का जप करें। श्री नारायण द्वारा बताए गए मंत्र ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। इस मंत्र का स्मरण करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजन और जाप पूर्ण होने के बाद माँ गंगा की आरती कीजिए और गरीबों और ज़रूरतमंदों की आज मदद करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गंगा में स्नान करने के बाद अगर आप दान करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है आज के दिन, यानी गंगा दशहरा के दिन स्नान के बाद जब आप किसी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को दान करते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन समृद्धि बनी रहे। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है या आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार जहाँ आप कर रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी ने नज़र लगा दिया है, तो आपका काम रुक गया है, तो आपको आज कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए? दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए आज के दिन आपको भगवान श्री हरिविष्णु का अभिषेक करना चाहिए दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर, उस जल के द्वारा। इससे आपको भगवान श्री हरिविष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अगर दुकान में किसी प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि तंत्र प्रयोग कर दिया गया है और आपकी दुकान चल नहीं रही है, वहाँ पर आपको धन लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए कि दुकान में गंगा जल का छिड़काव करें। आज से शुरू कर दीजिए और अगर आप प्रतिदिन ये गंगा जल का छिड़काव करते हैं अपने दुकान में, तो वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपका व्यवसाय चलने लग जाएगा, धन लाभ होने लग जाता है। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अगर आप श्री हरि का अभिषेक करते हैं तो ये बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और दक्षिणावर्ती शंख अगर आप अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं, प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं, गंगा जल भरकर उसमें प्रतिदिन श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं, तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पीपल के पेड़ में रोज गंगा जल चढ़ाएं। आज तो रविवार है गंगा दशहरा के दिन, तो गंगा दशहरा के दिन नहीं चढ़ाना है। इसके अलावा आप सोमवार से लेकर शनिवार तक हर रोज आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा गंगा जल पीपल के वृक्ष में अर्पित करें, पीपल की जड़ में अर्पित करें। तो इससे श्री हरि विष्णु का वास माना गया है पीपल में। आपको श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, घर में सुख समृद्धि होती है और पितृदोष समाप्त होता है, ग्रह दोष समाप्त होते हैं। अगर आपके परिवार में अब आपस में लोगों की बनती नहीं है, जैसे कि परिवार के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, किसी की किसी भी बात पे आपस में सहमति नहीं बनती है, तो आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें, तो घर में शांति भी होगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। दोस्तों, आज के दिन एक विशेष उपाय आपको अपने घर में करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक पीतल या फिर चांदी के पात्र में गंगा जल भर के आपको अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करना है। तो आज ही आप ये उपाय कीजिए। प्रातःकाल कर सकते हैं, मतलब शाम होने से पहले आप किसी भी समय ये उपाय कर लें, लेकिन सुबह सुबह कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप एक पीतल का छोटा सा पात्र ले लीजिए, उसमें पूरा गंगा जल भर दीजिए, चाहे तो चांदी का पात्र भी ले सकते हैं आप। तो आपको पूरा गंगा जल भरना है और उसके बाद उसकी विधिवत पूजा कर दीजिए, जैसे कि धूप दीप और पुष्प अर्पित कीजिए। माँ गंगा की जैसे स्मरण करते हुए आप माँ गंगा को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, ऐसी मन में भावना रखिए आप और अपने घर के ईशान कोण में जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर रख दीजिए। प्रतिदिन आपको धूप दीप दिखाना है इसे, और ध्यान रखना है कि ये गंगा जल जो है खत्म ना हो, जैसे कि हमेशा भरा रहना चाहिए वो गंगा जल का पात्र। और इस गंगा जल में से आप प्रयोग नहीं करेंगे कभी भी किसी कार्य में, जैसे आप प्रयोग करते हैं प्रतिदिन या कभी भी, जो गंगा जल वो आप अलग रखेंगे, ये सिर्फ आप पूजा के लिए रखेंगे। और इसका ढक्कन बंद होना चाहिए, मतलब आप जो गंगा जल रख रहे हैं ये ढका हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो इसके अंदर एक चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप प्रतिदिन गंगा की पूजा अगर अपने घर में करते हैं तो हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जब भी वो पात्र हल्का सा भी खाली हो तो फिर से आप उसे पूरा भर दीजिए और हमेशा भरा रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपके घर में ईशान कोण में ये जो पात्र है वो अगर स्थापित रहेगा, हमेशा आप इसकी पूजा करेंगे तो आपके घर से कभी भी
धन समाप्त नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, धन रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में नहीं होगा, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है अगर आप प्रतिदिन गंगा की पूजा करते हैं तो। ये उपाय बहुत ही कारगर है, आप करके देखिए। गंगा दशहरा पर आप गंगा जल अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करके पूजा करके और इसका लाभ लीजिए। बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है ये, बहुत ही सिद्ध उपाय है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक भी अवश्य करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।